बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे अलाइड स्कूल समर पैक ग्रेड 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, पेज नंबर 9 to 13। तो स्टार्ट करते हैं जी। पेज नंबर 9 देखें, मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। आप यहाँ पे इसी वे में जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स इज 0.064 मीटर क्यूब, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच एज। ठीक है, आपको एरिया दे दिया गया था क्यूबिकल बॉक्स का। आपने उसकी जो लेंथ थी वो हर एज की वो या हर साइड की फाइंड करनी थी। तो फार्मूला जो आपके पास होता है क्यूबिकल बॉक्स के वॉल्यूम का, वो होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू, यहाँ पे सॉरी दिया हुआ है वॉल्यूम ए आपने फाइंड करना है, मीन जो साइड्स हैं वो फाइंड करनी है। फार्मूला आपके पास होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब। ठीक है, तो ए आपने फाइंड करना था, ए क्यूब वॉल्यूम की वैल्यू आपके पास ही आपने लगा लिया। अब यहाँ से आपको ए की वैल्यू चाहिए, ए क्यूब जो है ये वाला क्यूब जो है ख़त्म करना है, तो आपने दूसरी साइड पे क्यूब रूट ले लिया। ठीक है जी, तो क्यूब रूट इस तरह से हमने ले लिया। 0.064 को आप 0.4 के क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये जो क्यूब रूट था इसकी वैल्यू 1/3 होती है। तो आपने इसको जो है ना वो इस तरह से जो है ना वो राइट कर लिया। तो यहाँ पे ये कटिंग हो गई इसकी। ठीक है, ये 3 से कैंसिल हो गया तो 0.4 मीटर आ गया। तो लास्ट पे आप लिख देंगे लेंथ ऑफ ईच एज इज 0.4 मीटर। ठीक है जी, इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ये सेकंड देख लें, इसी पेज पे जो है द साइड ऑफ टू स्क्वायर्स आर 2.4 एंड 1.8 मीटर लॉन्ग रिस्पेक्टिवली। साइड्स दे दी हैं उसने स्क्वायर्स की दो, एक की ये लेंथ है दूसरे की ये लेंथ है। फाइंड द साइड्स ऑफ न्यू स्क्वायर इक्वल टू द सम ऑफ द टू स्क्वायर्स इन एरिया। एरिया का सम आपने लेना है, मीन जो ऊपर दो वैल्यूज दी गई हैं पहले तो आप उनका एरिया फाइंड करेंगे, देन फिर उनका सम फाइंड कर लेंगे, तो आपके पास जो है ना वो न्यू लेंथ आ जाएगी। ठीक है, न्यू एरिया आ जाएगा, उसका सम आ जाएगा, फिर आप उसकी लेंथ फाइंड करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट स्क्वायर एरिया जो है उसको A1 का नेम हमने दे लिया। वो कितना है आपके पास, ये जो है ना 2.4 लेंथ थी, तो उसका एरिया जब फाइंड करेंगे तो उसका स्क्वायर ले लेना होता है। तो आपने 2.4 का स्क्वायर लिया तो 5.76 मीटर स्क्वायर आ गया। सेकंड स्क्वायर का एरिया लेना है, उसको हमने A2 का नाम दे लिया। वो सेकंड जो वैल्यू आपको दी गई थी उसका स्क्वायर ले लें, 1.8 का स्क्वायर लिया तो 3.24 मीटर स्क्वायर आ गया। अब सम दी एरियाज, आपने दोनों जो एरिया से उनका सम लेना था उसको आप ए न्यू के नेम दे लें या AN का नेम दे लें, कोई भी नेम दे सकते हैं। तो वो दोनों का, इन दोनों को आप सम कर लें, तो इन दोनों को सम किया तो 9.0 मीटर स्क्वायर आ गया। अब आपने न्यू एरिया फाइंड नहीं करना था, न्यू साइड फाइंड करनी थी सम से जो निकलेगी। अब ये सम आया है ना आपके पास, ठीक है, सम एरिया आ गया। अब इसमें से आपने साइड निकालनी है, तो इसका सिंपल जो है ना स्क्वायर रूट आप ले लेंगे दोनों तरफ। तो ये न्यू साइड लेंथ को हमने साइड N का नेम दे लिया है, उसका स्क्वायर रूट लिया है, तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 मीटर। ठीक है जी, तो इस तरह से करके आप इस क्वेश्चन को वो है सॉल्व कर सकते हैं। पेज नंबर 10 पे चलते हैं। अब पेज नंबर 10 पे आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, फाइंड द क्यूब रूट्स और क्यूब ऑफ ईच इंटीजर। कुछ इंटीजर्स हैं उनका क्यूब रूट फाइंड करना है, कुछ का आपने क्यूब फाइंड करना है। अब यहाँ पे उसने क्यूब रूट दिया हुआ था, यहाँ पे स्पेस भी दिया। मैंने क्या किया, हर स्पेस में दो दो लाइन्स लगा ली और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके राइट कर दिया है। अब ये जो 64 है ना, इसको 4 की पावर 3 राइट कर सकते हैं। ये जो 3 साइड पे राइट हो गया, आपने इसको थोड़ा ऊपर करके राइट करना है। ये 4 की पावर 3 64 ही होता है। 4 को अगर आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करें ना इस तरह से, 4 टाइम 16, 16 4 टाइम 64 होता है, तो इसलिए मैंने 4 की पावर 3 लिख दिया। और ये जो आपके पास क्यूब रूट है इसको 1/3 की फॉर्म में लिखा जाता है। 3 से कैंसिल हो गया, रिमेनिंग क्या आ गया 4, इधर 4 आंसर लिख दें। इसी तरह से 1000 है तो 1010 का क्यूब होता है, तो 10 का क्यूब लिया और ये 1/3 लिखा, ये 3 से कैंसिल, आंसर आ गया 10 आपके पास। ये 729 है, 9 का क्यूब होता है तो 9 की पावर 3 लिखा, और ये वाला क्यूब रूट को ख़त्म करके 1/3 लिखा, ये कैंसिल हो गया तो 9 आ गया। 125 5 का क्यूब होता है, तो आपने इस तरह से जो है ना इसको देख लें कि किस तरह से जो है ना मैंने सॉल्व किया है। नेक्स्ट देखें, 512 है तो ये 8 का होता है, तो 8 की पावर 3 और 1/3 y लिखा, 3 से कैंसिल तो 8 आंसर आ गया। 27 44 14 का होता है, तो यहाँ पे 14 लिख लेंगे आप। 13 31 11 का होता है। 4096 16 का होता है, तो आपने 16 लिख के सॉल्व कर लेना है। 8 जो है वो 2 का होता है। 33 75 15 का होता है। 216 6 का होता है। 27 3 का होता है। ठीक है, इस तरह से कर लेना है। ये जो थे इस तरह से क्वेश्चंस आपके पास हो जाएंगे। मैं आपको थोड़ा ऊपर करके शो करवा दूं कि देखिए मैंने दो लाइंस ये वाली खुद ड्रा कर दी हैं, और फिर जो है ना मैंने इनको किस वे में जो है ना वो सॉल्व किया है। आप इसको इस वे में जो है ना वो सॉल्व कर देंगे तो ये ज़्यादा क्लियर होगा। ज़ाहिर है उन्होंने स्पेस दी है, किसी रीज़न से सोल्यूशन के लिए ही दी हुई है ना आपको। अच्छा, अब नेक्स्ट ये 4th रो पे चलते हैं। 9 क्यूब दिया हुआ है, 9 का क्यूब, तो इस मीन हमने इसका क्यूब फाइंड करना है। तो 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करें, ऐसे लिख लें 9 मल्टीप्लाई बाई 9 9, तो कितना आ जाएगा 729, तो ये आपने इधर कर लेना है। ठीक है, इसी तरह से 15 को है, इसको भी 3 बार लिखा, इधर कर लिया। ये 12 है, इसको लिखा, इधर कर लिया। तो ये दोनों रोज जो है ना आपने इसी वे में जो है ना वो कर लेनी है।
तो ये 1728 बनेगा। 3 का जो है वो 27 बन जाएगा, 1 का 1 नहीं आएगा। 14 को 3 बार मल्टीप्लाई करें 27 44 आ जाएगा आपके पास। ये 8 का जो है वो 512 आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे आप। ये 5 जो है इसको 3 बार लिखा तो 125 आ जाएगा। अब अगेन क्यूब रूट वाले आ गए हैं। ये 27 44 14 का होता है, 13 31 11 का होता है, 8000 है 20 का होता है। आप 20 की पावर 3 और बाहर भी पावर 1/3 लिख दें, कटिंग हो जाएगी तो 20 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये आ जाए, ये वाला जो है ये 31 का होता है, 125 5 का होता है, 729 9 का होता है, 17 28 12 का होता है, 27 अगेन फिर आ गया 3 का होता है, और ये 10 6 4 8 जो है ये 22 का होता है। तो इस तरह से जो है ना आप देख लें जो मैंने है किस तरह से इनको सॉल्व किया है। नेक्स्ट चलते हैं जी पेज नंबर 11 पे। अच्छा, पेज नंबर 11 का जो ए पार्ट था ना, इन सारे क्वेश्चन को आपने सिंप्लीफाई करना है। जो ए वाला है वो सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है, तो बड़े मुश्किल से जो है ना इसको मैनेज किया है इतनी थोड़ी प्लेस में। तो आपने लाइंस यहाँ पे नहीं लगी हुई इन बॉक्स में, आपने लाइंस लगा लेनी है ताकि नीट लगे आपका काम। फिर भी ये रफ सा हो गया फर्स्ट वाला क्योंकि ये ज़्यादा ट्रिकी सा था। तो अब देखें इसको क्या किया, पहले तो आपने इसको डिवीजन की फॉर्म में राइट कर लिया। ठीक है, डिवीजन की फॉर्म में राइट करने के बाद मैंने क्या किया है, ये जो वैल्यू थी ना स्क्वायर रूट 2a²b, इसका स्क्वायर रूट खत्म किया है तो 2 का स्क्वायर रूट भी बच जाएगा, b का भी बच जाएगा, a² था इसका कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे बाहर लिख लिया। अब इस a को नेक्स्ट स्टेप में इस a4 के साथ a कैंसिल हो गया तो यहाँ पे a3 रह गया। ये वैल्यूज आपके पास आ गई 3/2, आपने पावर एज इट इज राइट कर दी। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, ये जो डिनोमिनेटर था ना इसको रेशनलाइज किया, मीन ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली दोनों को 2b स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाली वैल्यू के साथ तो 2b स्क्वायर रूट आ जाएगा, नीचे वाले के साथ रिमूव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 बनेंगे ना। इस तरह से मैंने किया, 2b को मल्टीप्लाई किया है स्क्वायर रूट 2b के साथ, तो ये वैल्यू कितनी बनेगी 2b स्क्वायर बनेगा, और साथ में स्क्वायर रूट ये कैंसिल होगा तो 2b आ जाएगा, इसलिए नीचे 2b आ गया और ऊपर वाली वैल्यू के साथ जो है ना वो 2b स्क्वायर रूट ही आ जाएगा। ये देख लें आप इस तरह से। ठीक है, ये वाला काम होता है ना 2b, ये कैंसिल हो गया। अच्छा, अब ये वाली वैल्यू आपके पास आ गई। अब यहाँ से आप अगेन इसकी कटिंग करें, 2 की इसके साथ कटिंग की 12 आ जाएगा, b की इसे एक b के साथ कर दी तो 2b इधर रह गया। तो ये सारी रिमेनिंग वैल्यू रहेगी, डिनोमिनेटर खत्म हो गया, पावर रहेगी 3/2। नेक्स्ट क्या किया, 3/2 पावर सबकी सेपरेट कर दी, 12 की भी सेपरेट कर दी, a की भी कर दी है, b की भी कर दी है, और ये 2b स्क्वायर रूट की भी कर दी है। अब इसकी पावर को जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे ना, ये तो ये 24 स्क्वायर रूट 3 आता है, काफ़ी लंबा प्रोसेस है, आप इसको डायरेक्टली इसी तरह से राइट कर दें। अब इसको जब किया तो 3 टाइम 9/2 हो गया, ये b है 2 है 3/2, 2 से कैंसिल तो b की पावर 3 बच जाएगा। इधर से इसकी पावर कितनी होती है 1/2 और ये 3/2 मल्टीप्लाई होंगे तो 3/4 आ जाएगा, तो मैंने 2b की पावर 3/4 ही राइट की है। ठीक है, नेक्स्ट ये देख लें 24 एज इट इज़ आ गया। ये जो 2 है ये वाला, इसकी पावर ये 2b दो वैल्यूज थी ना, इसकी पावर सेपरेट कर ली, 3/4 कर लिया इस तरह से, और ये जो स्क्वायर रूट 3 था फिर इसको राइट कर लिया। उसके बाद a की पावर ऐसे लिख लिया, b की वैल्यूज देखी, एक b की पावर 3 ये बनेगी और एक b की पावर 3/4 यहाँ से बनेगी, तो 3 को जो है ना वो अब ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, b की पावर 3 यहाँ पे डॉट है, b की पावर 3/4, आपने इसका एलसीएम लिया 4 आ जाएगा, तो ये 15/4 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, तो ये फाइनल आंसर आप इस तरह से, अब फर्दर इसको करना चाहें तो भी हो सकता है, लेकिन यही ज़्यादा है, इतनी इससे ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो आप अगेन इसको देख लें कि मैंने किस तरह से किया है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो किस तरह से सॉल्व किया। अब इसमें 24 की पावर -1 ऊपर वाली वैल्यू की भी माइनस में थी, तो आपने प्लेस चेंज कर दी। जब आप डिनोमिनेटर को नोमिनेटर की प्लेस पे ले जाते हैं तो पावर अगर माइनस में है तो प्लस हो जाती है, प्लस है तो माइनस, तो ये तीनों वैल्यूज जो थी ना माइनस में दी हुई थी। ठीक है, मैं नीचे वाली चीज़ को ऊपर ले गया, पॉजिटिव पावर होगी 1 होगी पावर, 48 को नीचे आए स्क्वायर हो गया, प्लस का हो गया 1/2 भी प्लस का हो गया 64 का, 24 को ऐसे लिखा, 48 को अब आप देखें कि 2 टाइम था तो 48 मल्टीप्लाई बाय 48 करके राइट कर दिया, मल्टीप्लाई लगाया 8 की पावर 2 और 1/2, क्योंकि 64 8 का स्क्वायर होता है, ये 2 से कैंसिल, यहाँ पे 8 बच गया, और ये 24 2 टाइम 48 होता है तो ये कैंसिल हो गया यहाँ पे, और ये एक 48 रह गया। इन सब को मल्टीप्लाई किया तो 768 है। इसके और भी मेथड हैं इसको सॉल्व करने के, लेकिन ये ज़्यादा इजी मेथड लगा मुझे, जिसके साथ ये इसी प्लेस पे जो है ना वो नीटली कंप्लीट हो जाएगा, तो मैंने कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। ऐसे क्वेश्चन नंबर सी का जो सबसे सिंपल मेथड था मैंने वो यूज़ किया है, वो इस तरह से किया है कि ये जो वैल्यू है ना इसका स्क्वायर रूट लिया, ये आ गया, प्लस लगा के इसका भी स्क्वायर रूट ले लिया, इसका भी, इन चारों वैल्यूज़ का स्क्वायर रूट लेके मैंने यहाँ पे लिख दिया,
फिर क्या किया, ऊपर वाली को ऊपर वाली के साथ ऐड किया तो 15.4 आ गया, 8.8 में से 6.7 माइनस किया तो 2.1 आ गया। फिर यहाँ से मैंने इनका जो था ना, ये जो डेसिमल था उसको ख़त्म किया, ठीक है, डेसिमल ये पॉइंट था, तो यहाँ भी 10 आ गया। ये जाहिर है डिवाइड हो रहा था, जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो जो 10 नीचे जाएगा वो ऊपर चला गया, 21 नीचे आ गया, 10 10 से कैंसिल, तो 154/21 आया। इसको डिवाइड आप करें, कटिंग हो जाएगी 7 के टेबल में 22/3 आ जाएगा, और फर्दर आप इसको डिवाइड कर लें तो 7.334 आप राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट डी पार्ट देख लें, उसको भी ऐसे ही सॉल्व किया है कि स्क्वायर रूट ले लिया है सबका, ऊपर वाले को ऐड किया, नीचे वाले को डिवाइड किया तो 2/25 आ गया, इसको डिवाइड किया तो 0.08 आ गया आपके पास। तो इस वे में जो है ना इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है। अब नेक्स्ट चलते हैं जी पेज नंबर 12 पे। अच्छा जी, पेज नंबर 12 पे आ जाते हैं। अब पेज नंबर 12 पे देखिए क्वेश्चन जो है वो किस वे में दिए हुए हैं। उसने कहा है अहमद लेंट आमिर ₹8,000 एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 5% पर एनुअम, हाउ मच फॉर वुड ही हैव गेन्ड एंड ही लैंड इट एट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले उसने आपको पी की वैल्यू दी, प्रिंसिपल की दे दी, आर रेट दे दिया, 5 × t = 3 दे दिया उसने, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना था, इसको जो है ना सिंपल इंटरेस्ट उसका जो एस आई के साथ उसको डिनोट करते हैं, उसका फार्मूला होता है PRT/100। तो यहाँ पे हमने वही बात की है, 8,000 × 5 × 3/100 आपने कर लिया इसको, ठीक हो गया। तो ये वैल्यू सारी जो है ना हमने राइट कर ली, यहाँ पे इक्वल नहीं है ना, यहाँ पे कॉमा आप लगाएंगे, ठीक है जी। रेट 5 है, 5% है, और ये टाइम 3 है, तो इसको सॉल्व सबको किया तो 1200 आपके पास आ गया सिंपल इंटरेस्ट में। अब आप नेक्स्ट चलें, ए फाइंड कर रहे थे तो P1 प्लस इसका फार्मूला 1 + R/100T होता है, तो इसकी वैल्यू लगा ली, आर की वैल्यू 5 है, 100 लगाया, टाइम की वैल्यू 3 थी तो वो लगाया, इस सब को अंदर सॉल्व किया ना तो 1.05 आ गया, क्यूब ऐसे ही आ गया, 1.05 का क्यूब लिया तो ये वैल्यू आ गई, इसको 8,000 से मल्टीप्लाई किया तो 9261 रुपीज़ आ जाएगा आपके पास, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे फाइंड करना था कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको CI कहते हैं, CI कंपाउंड इंटरेस्ट। तो वो आपने यहाँ पे जो वैल्यू आपके पास अब आई है ना उनको सॉल्व आपने कर लेना है, ठीक है। ए में से आपने ये वाला जो ओरिजिनल वैल्यू आपके पास प्रिंसिपल था उसको माइनस किया तो 1261 आ चुके हैं आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट। अब मोर गेन्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट में से आपने जो उसका सिंपल इंटरेस्ट था उसको माइनस कर देना है, दोनों वैल्यूज़ को माइनस किया तो ₹61 आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जी, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, उसने कैलकुलेट दी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹200 फॉर 1 complete 1/2 years at 110% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अच्छा, अब पी की वैल्यू ये है, आर की वैल्यू ये दी हुई है, टाइम की वैल्यू उसने ये वाली दी हुई है, तो आपने इसी तरह से ना थोड़ा सा जो है इसको राइट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, रेट पर हाफ ईयर कितना बनेगा, 10/2। वैसे तो 10 है, हाफ ईयर पे करेंगे तो 2 पे डिवाइड करके 5 आ जाएगा। नंबर ऑफ हाफ ईयर्स कितने हैं, 1.5 उसने खुद ही बताए हुए हैं, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आपके पास अब आ गया टाइम। अब ए की वैल्यू फाइंड करें तो 201 + 5/100 क्यूब आ गया, ये सारा सॉल्व किया तो 1.05 आ गया, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो ए की वैल्यू 231.525 आ गई। कंपाउंड इंटरेस्ट आपने फाइंड करना था, ए वाली वैल्यू में से आप प्रिंसिपल को माइनस कर दें तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 31.53 रुपीज़, ठीक है। इस तरह से ये भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी पेज नंबर 13 पे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिएगा। तो जो स्टेटमेंट थी, व्हाट प्रॉफिट इज मेड बाय सेलिंग 90 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच बॉट एट पर वैल्यू एंड सोल्ड एट 10 प्रीमियम, ब्रोकरेज बीइंग 2%। अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 90, फिर फेस वैल्यू कितनी है ₹100, ब्रोकरेज कितना दिया हुआ उसने 2%, ये आपने इसी तरह से राइट कर देना है। परचेज प्राइस पर शेयर कितनी दी है 100, तो सेलिंग प्राइस पर शेयर कितनी है 110। तो सीपी कोस्ट प्राइस आपके पास है जी 90 को आप 100 से मल्टीप्लाई, 90 शेयर्स है ना, तो फेस वैल्यू के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दें तो 9000 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सेलिंग वैल्यू जो है वो आपके पास अब कितनी आएगी, 90 को 110 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगी आपके पास। ब्रोकरेज 2% दिया हुआ है, इस वाली वैल्यू के ऊपर जा रहे हैं, आप फाइंड करेंगे ना इसके ऊपर, तो वो आपके पास आ जाएगा 198 रुपीज़। 2% का मीन है 2/100 और 99 से कैंसिल, 99 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 198 आ जाएगा रुपीज़। नेट सेल प्रोसीड्स जो है वो किसके इक्वल होगा, आप देखें ये जो टोटल वैल्यूज़ आपने फाइंड की थी इसकी सीपी की, ठीक है, ये एसवी में माइनस सीपी कर दें, एसवी यहाँ पे आपने कर दिया माइनस, सॉरी ब्रोकरेज करेंगे आप, एसवी सेलिंग वैल्यू में से ब्रोकरेज को माइनस किया तो ये वाली आपके पास नेट सेल प्रोसीड्स आ गया। प्रॉफिट आपने फाइंड करना है, तो प्रॉफिट जो है वो नेट सेल प्रोसीड में से आपने
माइनस कर देना है सीपी को, कॉस्ट प्राइस को। तो 9702 से ये माइनस किया तो 702 रुपीज़ आपके पास इसका जो है वो प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी। लास्ट क्वेश्चन है जो हमने इसे वीडियो में डिस्कस करना है। अहमद इन्वेस्ट रुपीज़, इतने पैसे उसने इन्वेस्ट किए एंड परचेज्ड 100 शेयर्स of face value 100 each. How much above par is the market value of each share if the dividend per share जो है वो 75 रुपीज़ है. Find his income from the share. तो टोटल इन्वेस्टमेंट, ये मैंने एक लाइन लगाई क्योंकि लाइंस कम हो रही थी। टोटल इन्वेस्टमेंट लिख दी इतनी है, शेयर जो है वो इतने हैं, फेस वैल्यू वो भी आपने 100 पर शेयर राइट कर दी। डिविडेंड जो है 75/100 से 75 को मल्टीप्लाई करें तो 75 रुपीज़ उसने दी भी हुई है, आप इसी तरह से राइट कर दें। आ गया मार्केट वैल्यू आपके पास, मार्केट वैल्यू पर शेयर आ रही है TI ओवर शेयर्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें टोटल इन्वेस्टमेंट है TI का मतलब ओवर शेयर, टोटल इन्वेस्टमेंट ओवर शेयर किया तो ₹110 मार्केट वैल्यू पर शेयर आ गई। अबव पर मार्केट वैल्यू माइनस फेस वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू में से फेस वैल्यू माइनस किया तो रुपीज़ आपके पास आ जाएगा 10। आ गया इनकम, इनकम आप किस तरह से फाइंड करते हैं, डिविडेंड को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ शेयर के साथ। तो डिविडेंड 75 है, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 100, मल्टीप्लाई किया तो 7500 आ जाएगा। अब दोनों चीज़ें आपके पास आ चुकी हैं जो फाइंड करनी थी। मार्केट वैल्यू इज़ ₹10 अबव पर फॉर ईच शेयर है, और इनकम फाइंड करनी थी। तो इनकम फ्रॉम शेयर्स कितनी हुई है ₹7500। ठीक है जी, तो इस वे में जो है ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लेने हैं। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता क्योंकि काफ़ी लॉन्ग हो जाती है वीडियो। ठीक है, और आपने जो है ना समर पैक को जो सॉल्व करना है इस तरह से आप इंशाल्लाह कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं ट्राई करेंगे जी उनको सॉल्व करने की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।